सो हेलो गाइस, और जो बात करने वाला हूँ लाफ्टर शेफ सीजन 2 अपने एपिसोड नंबर 54 यानी अपने सीजन 2 के लास्ट एपिसोड की कमेंट्री के बारे में। तो भाई जिसमें दिखाते हैं कि अपने एल्विश और करण विनर बन चुके हैं, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। बट इस पूरे एपिसोड में क्या क्या कैसे हुआ, अगर मैं वो एक एक करके तुम्हें अच्छे से बताऊं तो देखो, सबसे पहले दिखा दे कि हर कोई अपनी ऐसे गैलरी से आ रहा होता है, जहाँ पे इनकी जो मेमोरीज वाली फोटो होती है कि जो उन्होंने बहुत फन बैंटर की हुई है, किसी का ये है किसी का वो है। सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही सब अपने अंदर आते हैं अपने मेन रूम में, जहाँ पे ये पूरा शूट हो रहा होता है, फिर वहाँ पे भाई दिखाते हैं इनके जो बेस्ट मोमेंट्स थे। अभी तक इन्होंने खाली उसको ऐसे फ्रेम में देखा था, अब उसको वीडियोस में देखते हैं। फिर किसको किसका क्या अच्छा लगा, कौन किसका क्या मिस करेगा और कौन किसके साथ क्या है, भाई वो अपने मोमेंट्स को शेयर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद दिखाते हैं निया, एल्विश, अंकिता तीनों की मम्मी आ रखी होती है, सुदेश जी की फैमिली यानी बेटा और बेटी आ रखे होते हैं। अब ये सारी चीजें होने के बाद अपने हरपाल पाजी कहते कि चलो एक काम करो, आज आज अपने सीजन 2 का तुम आखिरी डिश तैयार कर लो। तो अब तुम्हें क्या तैयार करना है, अगर मैं तुम्हें वो भी बताऊं तो देखो, अब तुम्हें तैयार करने हैं यहाँ पे चूरो चॉकलेट फाउंटेन। और उसका क्राइटेरिया देखो बहुत सिंपल है, तुम्हें 2 लेयर्ड चूरो चॉकलेट फाउंटेन तैयार करनी है। तुम्हें चूरो का टेक्सचर अच्छे से दिखाना है और उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छे से यहाँ पे होनी चाहिए। तो एक एक करके वो जब सब अब अपने लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं बनाते, कभी किसी को कोई दिक्कत कभी किसी को कोई दिक्कत, और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं भाई। तब अपने हरपाल पाजी आते हैं टाइम खत्म होने के बाद, और एक एक करके जब वो सबका टेस्ट करते हैं, उसके बाद टेस्ट करने के बाद इसको विनर घोषित कर देते हैं। जो देखने में भी अच्छा है और टेस्ट में भी अच्छा है भाई, वो होते हैं अपने एल्विश और करण। यस, ये जीत जाते हैं। और फिर उसके बाद इनके जीतने के बाद अपनी एंट्री होती है किसकी, एल्विश के सामने, उसके बेस्ट फ्रेंड यानी मुनावर की। यस, तो मुनावर फारूकी और अपने सोनाली बेंद्रे वहां पे आते हैं। और भाई ये यहाँ पे आते हैं क्यों आए हैं, बेसिकली ये दोनों अपने होस्ट होने वाले हैं, पति पत्नी और पंगा के। तो उसको प्रमोट करने आए हैं, जो अगले ही हफ्ते से अपने कलर्स पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें दिखाते हैं कि भाई आप इन दोनों को तैयार करने हैं बूंदी के लड्डू। यस, इनको तैयार करने हैं। और भाई अब इसमें जो ट्विस्ट है वो सबसे बड़ा ये है कि सिर्फ इनको तैयार करने हैं, जितने भी अपने कंटेस्टेंट हैं वो देखेंगे और उसके बाद वो इनको जज करेंगे। ये दोनों बनाना स्टार्ट करते हैं। जो सोनाली होती है वो विक्की और अंकिता के स्टेशन पे जाती है, जो मुनावर है वो एल्विश और करण के स्टेशन पे जाता है। कहीं ना कहीं मुनावर अच्छा बना रहा होता है, बड़े सोनाली बेंद्रे उसकी सारी बूंदी चोरी कर लेती है। फिर उसके बाद वो एक एक करके लड्डू तैयार करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो जिसके लड्डू सबसे अच्छे और जिसके प्रेजेंटेबल सबसे ज्यादा होते हैं, वो होती है अपने सोनाली बेंद्रे। तो वो यहाँ पे जीत जाती है। उसके बाद उसके जाने के बाद भाई अपने भारती दी कहती है कि देखो, मैं तुम्हें विनर भी बता दूंगी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे पहले अपने यहाँ पे होने वाली है अवार्ड नाइट। एंड एवरीवन वाज लाइक, क्या अवार्ड होने वाले हैं। तो वो कहती है देखो, सबसे पहला जो अवार्ड होता है वो होता है बेस्ट लाफ्टर का, कि कौन यहाँ पे पागलों की तरह हंसता है, जिसमें नॉमिनेशन काफी सारे होते हैं, बट उसमें जीत जाते हैं अपने विक्की भैया। उसके बाद दिखाते हैं भाई बेस्ट चोर, यहाँ पे चोरी कौन कौन करता है, जैसे एल्विश है अपने, कौन था वो, समर्थ है और अपने कृष्णा होते हैं। तो भाई इसमें अपना ओजी चोर सीजन 1 के चोर यानी कृष्णा जीत जाते हैं। उसके बाद अपने थर्ड अवार्ड होता है बेस्ट एक तरफा आशिक का अवार्ड, कि एक तरफा आशिक यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, वो मिलता है सुदेश लहरी को। उसके बाद चौथा अवार्ड होता है बेस्ट भाऊजी अवार्ड, ये होता है अपने अंकिता और अपने रुबीना के बीच में, जो कृष्णा खुद देता है और ये मिल जाता है अपने अंकिता को। उसके बाद पांचवा अवार्ड होता है बेस्ट जोड़ी अवार्ड, कि तुम्हारी पार्टनर के साथ ही तुम्हारी किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कितनी अच्छी जोड़ी है, जैसे अपनी कृष्णा की चेयर के साथ। और फिर उसके बाद वैसे अपनी रीम की होती है डस्टबिन के साथ, और अपने भारती की होती है फोन के साथ। और इसमें जीत जाती है अपनी रीम, जो डस्टबिन के ऊपर भाई परमानेंट बैठ रहती थी, वो कुछ काम तो करती नहीं थी। उसके बाद होता है छठा जानवर ऑफ द सीजन, सबसे ज्यादा जानवर वाली हरकतें, पागलपंती वाली हरकतें किसने की है। सोचो इसमें कौन जीतता है, भाई इसमें जीत जाता है अपना, ये तुमने सही गेस किया, तो इसमें जीत जाता है समर्थ। फिर उसके बाद साथ में होता है अपने पीड़ित शेफ अवार्ड, जिसमें वो खुद काम करते रहते बट उनका पार्टनर काम नहीं करता। नॉमिनेशन में होता है अली, करण, निया नहीं होती, होनी चाहिए थी सुदेश जी की वजह से, बट भाई यहाँ पे होती है कश्मीरा, जो सबसे ज्यादा परेशान हुई, जब से सबसे ज्यादा अपने पति के चक्कर में रोई है, तो वो जीत जाती है इस वाले अवार्ड को। इसके बाद अपने अवार्ड खत्म होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 7 अवार्ड जीते, थाला फॉर अ रीजन। भाई सब कोई भी हो अपना सीजन, थाला फॉर अ रीजन, ये बंदा हर तरीके से अपना क्रेडिट ले ही लेगा।
उसके बाद अपने भारती दी बता दी कि इट्स फाइनल टाइम कि कौन जीता है कौन हारा है। तो वो अपने एक करके अवार्ड के बारे में बताती है कि जो स्टार्स है बेसिकली वो किसको कितने मिले 50 में से। सबसे पहले वो बताती है कश्मीर और कृष्णा को इनको मिले हैं 2 स्टार, सुदेश एंड निया को 3, राहुल एंड रुबीना को 5, अंकिता एंड विक्की को 2, अभिषेक एंड समर्थ अभिषेक एंड समर्थ, कितने मिले 9 स्टार्स मिले हैं। और ये 9 स्टार इतने ज्यादा क्यों लग रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। और इसके बाद अपना विनर अनाउंस हो जाता है जो हो जाते हैं अपने एल्विश और करण कुंद्रा। यस भाई ये बंदा बैक टू बैक अपने शो जीते जा रहा है। सबसे पहले बिग बॉस ओटीटी सीजन 2, प्लेग्राउंड सीजन 3, प्लेग्राउंड सीजन 4, फिर ईसीएल सीजन 1, रोडी सीजन 20 और अब अपने लाफ्टर शेफ सीजन 2। भाई ये बंदा क्या ही करके मारेगा। फिर वो बताते हैं एल्विश और करण को मिल रहे थे 50 में से 20 स्टार, तो उनके टोटल हो गए 51 स्टार्स। और जो अपने रीम और अली थे इनको मिले हैं 9 स्टार, अपने अभिषेक और समर्थ के इक्वल पे। तो इनके हो जाते हैं टोटल 38 स्टार, जिसकी वजह से भाई ये हार जाते हैं। बट अपने अली और इनको मिल जाते हैं यहाँ पे गोल्डन स्टार, दैट इज ऑल्सो नाइस। बट ठीक है क्या कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे खत्म हो जाता है लाफ्टर शेफ सीजन 2 के एपिसोड की नहीं, लाफ्टर शेफ सीजन 2 की कमेंट्री फ्रॉम एपिसोड 1 टू एपिसोड 54। मैंने हर एक पार्ट को हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस किया, सब किया। हो सकता है कुछ एपिसोड में कुछ रह गया, कुछ में ज्यादा बोल दिया हो, कुछ में कम बोल दिया हो, बट जो भी है यही है। बट हाँ मैं यहाँ पे तुम लोगों से एक वादा और करता हूँ, लाफ्टर शेफ सीजन 5 या 6 में तुम्हें मैं देखने को मिलूंगा, दैट्स अ गारंटी। मैं पीछे नहीं हटने वाला, दैट इज फॉर श्योर। तो गाइज मैं तुमसे यहाँ पे अलविदा लेता हूँ अपने लाफ्टर शेफ सीजन 2 की कमेंट्री से। बाकी नई चीजों के साथ मिलते हैं। बाय बाय गाइस।